सुप्रभात बच्चों, संस्कृत पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, जो आज पाठ में आपके समक्ष लेकर आई हूँ उस पाठ का नाम है उपकारकः वृक्षः। तो चलिए बच्चों, हम मिलकर पढ़ते हैं इस पाठ को। बेटा मिलकर पढ़ते हैं हम पाठ 3 उपकारकः वृक्षः। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। जो वृक्ष हैं अस्माकं मैंने हमारे, जीवनस्य मैंने जीवन का, आधार मतलब आधार, सन्ति मैंने हैं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। एते भूमि उद्भवन्ति। एते ये भूमि में उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। ये भूमि में उगते हैं या भूमि में उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथ्व्यां दूरं दूरं तत्तानि भवन्ति। एतेषां इनकी, मूलानि मतलब जड़े, पृथ्व्यां पृथ्वी में, दूरं दूरं दूर दूर तक, ततानि फैली हुई, भवन्ति होती हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। मूला नाम उपृष्ठात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूला नाम यानी जड़ों के, उपृष्ठात् ऊपर, वृक्षस्य वृक्ष की, प्रकांडः, प्रकांड में तना, भवति में नहीं होता है, जड़ों के ऊपर वृक्ष का तना होता है। देखो बेटा आप देख भी रहे हो, ये वृक्ष की जड़ें हैं, ये ऊपर इसका क्या है, तना। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति। जो ये प्रकांडात यानी जो तने हैं उनसे शाखा उत्पन्न होती हैं। अब देखो ये तना है, इससे शाखाएं निकल रही है ना। शाखाभ्याम प्रशाखा संभवन्ति, और शाखा से प्रशाखा यानी दूसरी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। देखो ये जड़ है, जड़ से एक शाखा निकली ये वाली, फिर उससे अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं, तो इसको बोल दिया प्रशाखा। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। एतासु इन प्रशाखासु, प्रशाखाओं से ही, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, च मैंने और, फलानि मैंने फल, भवन्ति होते हैं। इन प्रशाखाओं पर ही पत्ते, फल और फूल होते हैं। वृक्षा अपि अस्माकं इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी अस्माकं इव हमारे समान ही, पीकर, भुक्त्वा पीकर, भुक्त्वा खाकर, पीत्वा पीकर, जीवन्ति जीते हैं। वृक्ष भी हमारे समान ही पीकर और खाकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादपा भवन्ति। जड़ों में वृक्षाणाम वृक्षों के, पादपा भवन्ति पैर होते हैं। जड़ ही वृक्षों के पैर होते हैं, जैसे ये जड़ें हैं, ठीक है बेटा। एतै पादै पिबन्ति अतः एव पादपा कथयन्ति। ये पैर पिबन्ति पीते हैं, अतः एव इसलिए, पादपा कथयन्ति इसलिए वृक्षों को पादप भी कहते हैं। मूलानि भूमे रसम घृत्वा। मूलानि मतलब जड़ें, भूमे भूमि से, रसम रस को, घृत्वा लेकर, अन्य भी यानी अन्य भी मतलब दूसरे, अवयवेभ्य यानी अंगों के लिए, ये छंती देते हैं। मतलब जो भूमि के अंदर जो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं ना बेटा, वो उससे रस लेते हैं। यानी हम पानी वानी देते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधे को हम जल देते हैं ना, तो जब हम पानी डालते हैं तो ये इसकी जड़ से ही अन्य अंगों में वृक्षों की जाता है पानी। तो ये यही कह रहा है, मूलानी भूमि रसम कृत्वा, जो जड़ें हैं भूमि से रस को लेकर दूसरे अंगों के लिए देते हैं। क्या देते हैं, यानी रस को दूसरे अंगों को देते हैं। येन एते वृक्षा फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलते हैं, मतलब वृक्ष बड़े होते हैं। जो जड़ हैं उसको जब हम पानी देते हैं तो ये जड़ें पानी को सोख लेती हैं और वृक्ष के जो अन्य भाग हैं, ठीक है, उनको दे देती हैं, और उससे क्या कहते हैं, फल, जो वृक्ष है वो फलते हैं, मतलब बड़े होते हैं, ठीक है। वृक्षा अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्य इव मनुष्य के समान, सुखानि दुखानि सुख और दुख का अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। किनमें, वृक्षों में। अतएव एते प्राणिन इव जायन्ते, इसलिए ये प्राणी के समान यानी हमारे समान ही, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, च म्रियन्ते और मर जाते हैं यानी मृत्यु को प्राप्त, नष्ट हो जाते हैं। परंतु एते अचरा सन्ति, लेकिन ये चल नहीं सकते। अर्थात एते खग मृग जलचरा नरा इव न चरन्ति। अर्थात ये खग यानी जो हमारे पक्षी होते हैं, मृग यानी हिरन वगैरह, जलचरा जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, नरा यानी मनुष्य के समान, इव मैंने समान, न चरन्ति चल नहीं सकते। अर्थात ये पक्षी, मृग, जलचरों और मनुष्य के समान चल नहीं सकते। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति।
वृक्षों के अनेक भेद होते हैं या वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एतेषु केचित् फलावृक्षा सन्ति, इनमें से कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं। अन्य च पुष्प वृक्षा भवन्ति, और दूसरे फूलों वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, जो वृक्ष हैं वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, इनसे ये वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृता प्रदूषित वायुन गृहीत्वा, वृक्ष पर्यावरण में प्रसृता मतलब फैली हुई प्रदूषित वायु को, जो दूषित वायु होती है, गृहीत्वा लेकर श्वसन क्रिया के द्वारा असंभ्यम हमारे प्राणवायु यष्टि, यानी हमें प्राणवायु देते हैं। वृक्ष पर्यावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु को ग्रहण करके श्वसन क्रिया के द्वारा हमें प्राणवायु देते हैं। वृक्षा पत्रै पुष्पै फलै छायावल्कै काष्ठै च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष पत्ते पुष्प यानी फूल फल छाया और लकड़ी आदि देकर सदैव हमेशा ही प्राणियों पर उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्षा, अतः मैंने इसलिए एते ये वृक्ष ही उपकार का, अतः ये वृक्ष हम पर उपकार करते हैं। एते बिना अस्माकं जीवन असंभव अस्ति, इनके बिना हमारा जीवन जो है असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, एतेषां इनकी रक्षणे रक्षा में ही एव मैंने ही अस्माकं हमारी जीवन से जीवन की रक्षणम रक्षा है, इनकी रक्षा करने में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यति, इसलिए कहा गया है, रक्षणीया एते उपकार का वृक्षा, रक्षणीया रक्षा करनी चाहिए एते इन उपकार करने वाले वृक्षों की। अतः ये उपकार करने वाले वृक्ष रक्षा करने के योग्य हैं, या हमें उपकार करने वाले इन वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये लेसन की हिंदी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए हम इसके साथ ही इसका अभ्यास कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको लेसन की हिंदी अच्छे से आ गई तो अभ्यास आप फटाफट कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च, कि इन वाक्यों को शुद्ध अशुद्ध, ये वाक्य दिए बेटा, जो शुद्ध वाक्य है उसके आगे आपने शुद्ध लिखना है और जो अशुद्ध है उसके आगे आपने अशुद्ध लिखना है। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, जो वृक्ष हैं हमारे जीवन का आधार है ना, हमारे जीवन का आधार। तो आपने यहाँ पे शुद्धम लिखा हुआ है, देखो पहले एग्जाम्पल दे दिया है किस तरह से आपने शुद्धम लिखना है। वृक्षा भूमि उद्भवन्ति, वृक्ष जो है भूमि में उत्पन्न होते हैं, हाँ जी बिल्कुल शुद्धम आएगा। वृक्षा अपि भोजनम कुर्वन्ति, वृक्ष भी भोजन करते हैं, बिल्कुल सही है, तो शुद्धम आएगा। सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष फल देते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ वृक्ष जो है फूलों वाले भी होते हैं, कुछ फल वाले होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अशुद्धम। वृक्षा अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, वृक्ष भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, शुद्धम आ गया। वृक्षा अस्माभिः रक्षणीया भवन्ति, वृक्ष हमारे द्वारा रक्षणीय भवन्ति, रक्षा के योग्य हैं, हाँ जी बिल्कुल हमें रक्षा करनी चाहिए उनकी, तो शुद्धम आ गया। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषाया चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षा असंभ्यम किम की यच्छन्ति, कि मंजूषा दी हुई है बेटा, इसमें आपने रिक्त स्थान भरने हैं इन शब्दों की सहायता से कि वृक्ष हमें क्या क्या देती हैं। असंभ्यम हमें किम की यच्छन्ति क्या क्या देती हैं, तो यहाँ से मंजूषा से देख के आपने यहाँ पे फिंदा ब्लैंक्स में भरना है। वृक्षा परेभ्य स्वच्छ वायुम यच्छन्ति, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु देते हैं, हाँ जी। वृक्षा शीतलाम डैश यच्छन्ति, वृक्ष शीतल क्या देते हैं, छाया, तो छायाम आ गया। वृक्षा मधुराणी डैश यच्छन्ति, वृक्ष मधुर क्या देते हैं, मधुर मतलब मीठे, फलानी। वृक्षा वातावरण डैश कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छम स्वच्छ करते हैं। वृक्षा कोमलानी पुष्पाणी यच्छन्ति, जो वृक्ष हैं वो हमें कोमल क्या देते हैं, फूल देते हैं, तो पुष्पाणी आ गया। वृक्षा डैश अति उपकार कुर्वन्ति, वृक्ष किस पर अत्यधिक उपकार करते हैं, प्राणी नाम, तो यहाँ पे देखो प्राणी नाम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, उचित अर्थ ही सह मेलम कुरु, कि उचित अर्थ के साथ आपने मेल करना है, मिलाना है इसको। ठीक है, ये भी मंजूषा दी हुई है, बहुत ईजी है। वृक्षा, अब देखो वृक्षा को और हम क्या बोलते हैं,
तरु भी बोलते हैं, तर्व भी बोलते हैं, पादप भी बोलते हैं। यहाँ पे पादप तो दिया नहीं हुआ, तर्व दिया हुआ है, तो आपने वृक्षा का तर्व लिख दिया। भुक्त्वा मतलब खाकर, तो यहाँ पर इसका खाकर अर्थ है, तो देखो खाकर में कौन सा अर्थ आता है, खादित्वा। बहवा यानी अनेक, तो आपने अनेके लिख दिया। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी, पृथ्वी को हम भूमि भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भूमौ, क्या दिया हुआ है, भूमौ, दो मात्राएं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। रसम, रसम मतलब जलम। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। किन प्रश्नों का उत्तर आपने एक पद में देना है, सिर्फ वन वर्ड में, ठीक है। वृक्षा कस्य उद्भवन्ति, वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भूमि। शाखा कस्मात् उद्भवन्ति, शाखा किससे उत्पन्न होती है, अभी मैंने बताया था आपको, प्रकांडः। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, जो फूल है कहाँ होते हैं, प्रशाखासु। एक तो प्रकांड होती है, शाखा होती है, फिर उस प्रशाखा, दो दूसरी शाखाएं होती हैं और निकलती हैं उनसे, तो प्रशाखासु आ गया। प्रश्न नंबर 4 है, मूलानि भूमि किम ग्रहणम कुर्वन्ति, जो जड़ें हैं भूमि से क्या ग्रहण करती हैं, मैंने बताया था कि रस ग्रहण करती हैं, जिससे कि वो वृक्ष के अन्य भागों में भी उसको भेजती हैं, तो रसम आ गया। पादपई कई जलम पिबंती, पादपई यानी जो वृक्ष हैं कई कैसे जल पीते हैं, पादई पैरों से, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। अब आपने यहाँ पे तो एक वाक्य में दिए हैं और यहाँ पर आपने पूर्ण वाक्य में देना है, बहुत आसान है ये भी। वृक्षा कथम जीवन्ते, वृक्ष कैसे जीवित रहते हैं, वृक्षा अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, वृक्ष भी हमारे समान पीकर और खाकर जीते हैं। वृक्षा पादपा किमर्थम कथ्यन्ते, कि वृक्षों को पादप किस लिए कहा जाता है, ठीक है, पादप नाम क्यों है वृक्ष का। मूलानि वृक्षाणाम पादपा भवन्ति, जो जड़ें हैं वृक्षों के पाद पैर कहा गया है। एते पादे पिबन्ति अत्र एव पादपा कथ्यन्ति, और ये पैरों से ही पीते हैं क्या, जल आदि। अतः एव, अतः एव यहाँ पे एव आएगा बेटा, अतः एव पादपः, इसलिए इनको पादप कहते हैं, ठीक है। वृक्षा कथम फलन्ति, मूलानि भूमि रसम गृहीत्वा, वृक्ष कैसे फलते हैं, कैसे बड़े होते हैं, मूलानि यानी जड़ से, भूमि रसम गृहीत्वा भूमि के रस को ग्रहण करके, अन्य भी अवयभ्य यच्छन्ति दूसरे अंग को भी देते हैं, येन एते वृक्षा फलन्ति, इस प्रकार जो वृक्ष फलते हैं या बढ़ते हैं। वृक्षा कथम प्राणीन इव आचरन्ति, वृक्ष कैसे प्राणी के समान आचरण करते हैं। एते प्राणिना इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, ये प्राणी के समान ही उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। वृक्षा कथम प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष कैसे प्राणी का उपकार करते हैं। वृक्षा फलई छाया वल्कई काष्ठई इत्यादय, ये द है बेटा, इत्यादय, ठीक है। तो वृक्ष हैं फल छाया वल्कल काष्ठ यानी कि लकड़ी आदि देते हैं, काष्ठई, ठीक है, इत्यादि देकर प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति प्राणियों पर उपकार करते हैं, ठीक है। स्थूल पद आधृत्य प्रश्न नाम निर्माणम कुर्वन्ति, अब आपने इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। वृक्ष अस्माकम जीवनम संति, जो वृक्ष हैं हमारे जीवन हैं। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं पूछूं वृक्ष किसके जीवन है, हमारे, तो देखो अगर क कौ के, क का मतलब कह एक वचन, कौ द्विवचन और के बहुवचन, तो यहाँ पे वृक्षा है तो के अस्माकम जीवनम संति। वृक्षाणाम मूलानि पृथ्व्यां भवन्ति, जो वृक्ष की जड़ें हैं पृथ्वी में होती हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया किस में होती हैं, किस में, तो पृथ्व्यां। वृक्षाणाम मूलानि कस्यां भवन्ति, कस्यां यानी किस में होती हैं, पृथ्व्यां कस्यां, ठीक है। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, जो प्रकांड है, जो शाखा है उससे शाखा, जो प्रकांड यानी प्रशाखा होती है वो किससे होती हैं, कहा, शाखा, शाखा को देके, शाखा स्त्रीलिंग है तो कहा आ गया। अगर ये पुल्लिंग होती तो यहाँ पे क आता बेटा, सिर्फ आकर डंडा ना आता, विसर्ग आती, ओके, लेकिन ये स्त्रीलिंग है तो शाखा का कहा। प्रकांडात कहा उद्भवन्ति। वृक्षा प्राणिन इव आचरन्ति, जो वृक्ष है प्राणी के समान आचरण करता है। कौन प्राणी के समान आचरण करते हैं, तो वृक्षा बहुवचन है, तो मैंने ऊपर भी बताया आपको कि अगर यहाँ पे बहुवचन है यहाँ पे भी बहुवचन, तो के प्राणीन इव आचरन्ति। वृक्षाणाम बहवा भेदा सन्ति, वृक्ष के अनेक भेद हैं, किसके अनेक भेद हैं, केशाम बहवा भेदा सन्ति, वृक्षाणाम केशाम, ठीक है। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणमस्ति, कि वृक्षों की रक्षा करना ही हमारा जीवन है। अब किसकी रक्षा करना हमारा जीवन है, वृक्षों की, तो वृक्ष रक्षणेन, तो इसको देखकर कस्मिन आ गया, किसकी रक्षा करना है, ठीक है। ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। जो प्रश्न नंबर 7 है बेटा, ये आपने 6 क्लास में भी किया हुआ है, वर्ण विच्छेद करना है बेटा आपने, ठीक है।
उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदानाम वर्णानाम पृथक पृथक करके, यानी वर्णानाम वर्णों को अलग अलग करके लिखना है आपने, ठीक है। जैसे अस्माकम, पहला एग्जाम्पल, मैं उदाहरण समझाऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे। देखो बेटा, अ स आधा है तो हलंत है, ठीक है। देखो हमारा ये होता है, जो हमारे व्यंजन होते हैं उनमें हमारा जुड़ा होता है, हमारा स्वर जुड़ा होता है, आपको पता है। जैसे क के आ जाती है, म के आ जाती है। अगर मैं कहूँ आप क के टुकड़े कर दीजिए, तो आपके क के टुकड़े कैसे करोगे? क लिखोगे, नीचे हलंत प्लस क्या लिखोगे? ठीक है, लिखोगे आप, यानी कि क हलंत आ गया तो ये आधा है। तो इसी तरह से आपने देखो, पूरा है क्योंकि ये खुद ही स्वर है, इसमें कोई और शब्द जुड़ा नहीं हुआ था। आधा, स आधा है तो यहाँ पे हलंत आ गया, स आधा हो गया। म में क्या जुड़ा है? आ, तो हमने यहाँ पे आ लिख दिया। उसके बाद क, अब मैंने आपको बोला है व्यंजन में हमारे स्वर जुड़े होते हैं, तो क में प्लस आप कर दोगे हलंत डाल के, तो वो आधा हो गया, क आधा हो गया, प्लस म प्लस कर दिया आपने, ठीक है, और म का आधा, तो क्या बन गया? अस्माकम। क्योंकि यहाँ पे म खुद आधा है तो इसमें नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो म आ गया। वृक्षा, ये भी आपने ऐसे करना है। एक मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। देखो, उद्भवंती, उ हमारा स्वर है, पूरा रहेगा। द हमारा व्यंजन है तो द आधा हो जाएगा, यानी द प्लस द इसमें आधा है तो होगा ही नहीं, ठीक है। भ में जुड़ा है तो भ प्लस हो जाएगा। अच्छा, व पूरा है इस यहाँ पे, तो हम इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे व के नीचे हलंत प्लस कर देंगे, ठीक है। अब त हमारा आधा ही है बेटा, देखो त पूरा है, ठीक है, और न हमारा आधा है, व प्लस न आएगा यहाँ पे, न आधा, ठीक है, फिर त प्लस ई आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने वर्ण विच्छेद स्वयं करने हैं, ये आपने 6th क्लास में किए हुए हैं। ये आपका एक तरह से होमवर्क मैंने आपको दिया। ये पेज नंबर जो है 24 आपने स्वयं करना है, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करती हूँ बेटा ये आपको लेसन तीसरा अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी हिंदी भी और इसका अभ्यास भी। धन्यवाद बेटा।